RRR के लीड एक्टर रामचरण जी मुंबई एयरपोर्ट में नंगे पैर और काले कपड़ों में क्यों दिखे थे? कहते हैं वो साधना कर रहे थे। क्या होता है साधना से? होती क्या ये साधना? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित डियोंडी और सनातन सोच के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि रामचरण जी ने ये साधना क्यों की, उन्हें क्या मिला ये साधना करके, और सनातन संस्कृति में साधनाएं क्यों की जाती हैं। रामचरण जी को साधना करके क्या मिला और उन्होंने ये साधना क्यों की, इससे पहले मैं आपको आपके बचपन में ले चलता हूँ। आपने गौर किया है, अक्सर बच्चे और कुछ बड़े भी जब ब्रेड बटर या जैम खाते हैं तो ब्रेड का भारी हिस्सा पहले खा लेते हैं और बीच का हिस्सा जहां ज्यादा बटर होता है या जैम होता है वो बाद के लिए बचा कर रखते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है। मतलब वी सेव गुड फॉर द लास्ट। अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी सबसे लास्ट में दिया जाता है। सुपरस्टार का शो भी लास्ट स्लॉट में होता है और सब वेट भी करते हैं, क्योंकि सबको पता है वेट करने के बाद कुछ बड़ा होगा, धमाका होगा, रुकना वर्थ लगता है। सरल शब्दों में कहें तो खुद पर कंट्रोल रखना ही साधना है। अगर आपकी कोई पसंदीदा चीज है और आप कुछ वक्त के लिए उससे दूर रहते हैं तो उसे ही साधना कहा जाता है। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि रामचरण जी ने कुछ वक्त तक नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, खुद पर कंट्रोल रखा था और अपने मन को अपने वश में रखा था। दोस्तों, अपने मन को कंट्रोल करना ही साधना है। भगवद गीता के चैप्टर 6 के श्लोक 6 में भी ये बात कही गई है कि जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका बेस्ट फ्रेंड है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अपने कंपल्सिव बिहेवियर या कहिए मन को पहना रोक कर अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस यानी चेतना जगा के रखना ही साधना है। साधना हमारे स्पिरिचुअल सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। ये हमारी पर्सनल ट्रेनिंग, हमारी प्राइवेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें डिसिप्लिन्ड बनाती हैं। कोई शिव की साधना करता है तो कोई शक्ति की, कोई विष्णु की करते हैं तो कोई बजरंगबली की। आराधना आप किसी भी देव की या देवता की करें, पर साधना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही होता है। दोस्तों, सनातन संस्कृति में हजारों सालों से ऋषि मुनि तपस्वी कई वर्षों तक साधना करते थे और अपने आप को उन्होंने इस लेवल पर लाकर खड़ा किया कि आज की जनरेशन भी उन्हें अपना आइडल मानती है, उन्हें पूछती भी है। अगर आपको ऐसा लगे कि साधना करना सिर्फ ऋषियों मुनियों तपस्वियों का काम है तो ये बिल्कुल गलत है। साधना हर कोई कर सकता है, इनफैक्ट करनी भी चाहिए। जो साधना करते हैं उसे साधक कहा जाता है। साधक अपने सेल्फ डिसिप्लिन से अपनी ईगो को ओवरकम करके डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, जिससे उसकी बॉडी हमेशा अलर्ट रहती है, जिससे ज्यादा काम करने की पावर मिलती है और माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। जैसे बॉडी बनाने के लिए हमें जिम जाना पड़ता है, वैसे ही कॉस्मोस से कनेक्शन बैठाने के लिए साधना चाहिए। व्रत लेना भी एक साधना है, हर दिन रेगुलरली मेडिटेशन करना भी एक साधना है। आर्मी का जवान जब ट्रेनिंग करता है तो वो भी एक साधना है। स्पोर्ट्स पर्सन जब प्रैक्टिस करता है तो वो भी एक साधना है, क्योंकि सबका लक्ष्य सेम है, खुद को अपग्रेड करते रहना। और सनातन संस्कृति में हम भी यही बात करते हैं कि हमेशा हर पल अपग्रेड होते रहना। और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए हमें टूल्स भी दिए हैं। रामचरण जी ने जो 41 दिनों की अयप्पा दीक्षा साधना की, वो उनका हर साल का प्रोसेस है। हर साल वो केरल के सबरीमाला टेम्पल जाने से पहले 41 दिन का फास्ट रखते हैं और अयप्पा दीक्षा साधना करते हैं। दोस्तों, कोई भी सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है और उस कड़ी मेहनत के साथ अगर स्पिरिचुअल प्रोसेस का त्याग जुड़ जाए तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। दोस्तों, योग ध्यान साधना से दूर भागने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारी सनातन संस्कृति के टूल्स हैं जिससे आप कॉस्मिक लेवल पर अपना कनेक्शन स्थापित करते हैं। दोस्तों, सनातन प्रैक्टिसेस हमें जीने का तरीका सिखाती हैं। इन्हें अपनाकर आप लाइफ में कुछ भी करें उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और सनातन सोच में हमारा भी यही मानना है कि ये सब प्रैक्टिसेस हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें सक्सेस होने का पूरा अधिकार है। और सनातन सोच में हमारा मानना है कि वर्तमान में सनातन सोच की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा भूत है और यही भविष्य। अब देखिए, धर्म कोई भी हो, सोच तो सनातन होनी चाहिए। प्रणाम।